योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन किया। पीड़ितों ने पुलिस कब्जा, स्थानांतरण आदि मुद्दों को लेकर सीएम से अपनी वेदना रखी, जिस पर सीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फरियादियों को सुनिए, फिर संवाद कर यथोचित कार्रवाई कीजिए। हर उचित मामले में पीड़ित की संतुष्टि जरूरी है। अलीगढ़ को जहां एक और स्मार्ट सिटी बनाने के दावे नगर निगम के द्वारा किए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जल भराव जैसी समस्या को लेकर राजनीतिक दलों के लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा अलीगढ़ के शाहजमाल स्थित ईदगाह के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं के द्वारा आरोप लगाया गया कि शहर में लगातार जल भराव की समस्या है। नगर पंचायत मक्खनपुर को अब फिरोजाबाद नगर निगम का हिस्सा बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसको लेकर नगर निगम के अधिकारी भी बिल्कुल तैयार हैं और इसे अंतिम रूप दे दिया गया है। इसको लेकर नगर निगम के अधिकारियों में काफी विचार विमर्श भी हो चुका है और अब इस प्रारूप को शासन के समक्ष भेजा जाएगा। यूपी में विधानसभा उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर भी दावेदारों की दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की दौड़ शुरू हो गई है। इस सीट पर चुनाव जीतने वाले सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क अब संभल लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। इसके बाद ये सीट रिक्त हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को घोषणा करते हुए बताया कि सरकार की तरफ से 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, भाजपा के लोग लोकसभा चुनाव के परिणाम से बहुत परेशान हो गए हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि हम कौन सा रास्ता लें, कौन सा हथियार इस्तेमाल करें जिससे इंडिया गठबंधन की चीजों को रोक सके। बाबा विश्वनाथ मंदिर में काशी वासियों के लिए अलग द्वार की व्यवस्था कर दी गई है। इसका ट्रायल आज किया गया है। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण के अनुसार इसकी सफलता के बाद काशी के भक्तों को इसके बारे में विस्तृत तरीके से सूचित कर दिया जाएगा। मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका लगा है। AIMIM से मेरठ महापौर का चुनाव लड़े मोहम्मद अनस ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफा देने के बाद सियासी गलियारों में बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। लोकसभा चुनाव में AIMIM ने इस बार प्रत्याशी नहीं उतारा था और इसको लेकर भी पार्टी में अंतर्कलह चल रही थी। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मेरठ से बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा, कानून बने या ना बने, एक नागरिक के तौर पर हमें खुद जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सोचना चाहिए। आज हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है और इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर परिवार में कम बच्चे होंगे तो उनका पालन पोषण अच्छे से हो पाएगा। कीर्ति चक्र विजेता कैप्टन अंशुमान सिंह परिवार इस समय सुर्खियों में है। कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता अपनी बहू के व्यवहार से काफी दुखी हैं। उन्होंने अपनी बहू पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। शहीद के पिता ने कहा है कि वे अपनी बहू के व्यवहार से दुखी हैं। शहीद के पिता ने अपनी बहू स्मृति पर आरोप लगाए कि उनका बेटा शहीद हुआ लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। सम्मान और अनुग्रह राशि दोनों बहू लेकर चली गई। उनका बेटा भी चला गया और बहू भी चली गई। यूपी के गोरखपुर के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही नीतीश सिंह ने मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी किनाबालू पर तिरंगा फहराकर नया रिकॉर्ड बनाया है। वे इस 19 घंटे में सबसे तेज चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। विपरीत परिस्थितियों में पथरीले पहाड़ पर बारिश के बीच उन्होंने ये सफलता हासिल की है। उनके इस रिकॉर्ड से उनके और देश के नाम एक और कीर्तिमान जुड़ गया है।